अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 24/10/2021, रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। मुरली सुनकर के हम ये भी जरूर देखते जाएं, चेक करते जाएं कि ये अव्यक्त वाणी जो बाबा ने चलाई है वो भी 2-3 बार से रिवाइज हो रही है। तो मैंने अपने जीवन के अंदर इसको कितना अपनाया, स्वरूप में लाया, कहाँ तक हम आगे बढ़ रहे, धारणाओं को अपने चेक करो। आज बाबा हम बच्चों को दिव्य बुद्धि दाता, दृष्टि विधाता, भाग्य विधाता ये बता रहे हैं कि कैसे हमारे मन वचन कर्म में दिव्यता, अलौकिकता आवे। संकल्पों में भी दिव्यता, वाणी में भी दिव्यता और कर्म में भी। भले हम साधारण कर्म करने ही पड़ते हैं, जो रेगुलर के कर्म हैं वो करने पड़ते हैं, पर साधारणता में असाधारणता दिखे, दिव्यता दिखे, अलौकिकता दिखे, तो वो हम प्रेरणा मूर्त बनते हैं। सामने भी व्यक्ति ये अनुभव करे, ये भी खाते पीते उठते बैठते अपनी जीवन व्यतीत कर रहे, पर इनके दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, व्यवहार में दिव्यता है, अलौकिकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। छोटी सी मुरली बाबा की, पर बहुत सुंदर बाबा ने बताया है। ओरिजिनल तारीख 11/11/89। मुरली का सार है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। ब्राह्मणों का भी तो कुछ श्रृंगार है। देवी देवताएं तो सजे धजे रहते, स्थूल रीति से भी और दैवी गुणों से भी। लेकिन बाबा कहते संगम पर जो तुम्हारा श्रृंगार है ना, वो दिव्यता है, अलौकिकता है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता, दिव्य बुद्धि विधाता,
दिव्य दृष्टि दाता, अपने दिव्य जन्मधारी। हमारा ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य शक्ति अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाई है। कितनी बाबा ने गहरी बात बताई। बाबा ने हम बच्चों की जीवन कैसे बना दी? दिव्य। पहले हम क्या थे? शूद्र, अज्ञानी, विकारी। बाबा ने दिव्य जीवन बनाई। तो बाबा कहते हैं मनसा दिव्य, बोल दिव्य, कर्म दिव्य। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता और दूसरी है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सब जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा, अब बाबा जो क्वालिफिकेशन बता रहे वो ध्यान से सुने और फिर साथ साथ खुद की हम चेकिंग करें। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों के द्वारा अर्थात दृष्टि के द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएंगी। जो बाबा के ऐसे दिव्य बच्चे बने हैं, जब उनके नैनों से निहाल होती दूसरी आत्माएं, तो बाबा कहते हैं उनको दिव्य अनुभूतियां कराएंगे। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन की मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। कोई भी संतुष्ट नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ये दिव्यता जब अनुभव करेंगे तो उन्हें प्राप्ति होगी। आगे चलकर ये आवाज सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। ऐसी आवाज निकलती तो बाबा कहते अलौकिकता, दिव्यता, ये दो शब्द है, जीवन का विशेष आधार है और ये अनुभव वो करेंगे कि अलौकिकता और दिव्यता चाहिए। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे कि ये जो कॉमन लाइफ चल रही है वो कोई लाइफ नहीं है, कुछ दिव्यता चाहिए। बाबा मिसाल दे रहे, जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मनुष्य चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देगी। तड़पती हुई पहुंचेगी कहाँ? उनकी तड़पन पूरी कहाँ होगी? प्यास कहाँ पूरी होगी? तो तड़पती हुई कहाँ पहुंचेगी? आप सबके पास। बाबा कहते कहाँ जाएंगी? तुम बच्चों के पास आएगी ना। तो हम बच्चों के अंदर दिव्यता भरपूर होगी, अलौकिकता भरपूर होगी, तब तो हम उनको अनुभूति करा सकेंगे। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो,
फुल खजाना भरपूर होगा, देते जाएंगे देते जाएंगे। हर समय दिव्यता अनुभव होती है या फिर कभी साधारण और कभी दिव्य? हमें अपनी चेकिंग करनी। बाप दादा पूछ रहे आपकी क्या स्थिति है, कभी साधारण कभी दिव्य, या ज्यादा साधारण या ज्यादा दिव्य? जब बाप ने दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें तो आ नहीं सकती है। बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, चलो दिव्य दृष्टि सबको नहीं दी, बुद्धि तो सबको दी है, तो बाबा कहते कि उसमें फिर साधारणता तो आ नहीं सकती है। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म तो हो नहीं सकता। इतनी गहरी बात है। हम दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण हैं तो हमारे से साधारण कर्म नहीं हो सकता। होता है वो देखो, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म है, खाना पीना उठना बैठना, दूसरे को देखने में भले साधारण कर्म दिखाई दे, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते, व्यापार करते, वह गवर्नमेंट की नौकरी करते, माताएं खाना बनाती है, सब कुछ करते, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा हमारा कर्म बोल संकल्प, बाबा कहते हैं लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। सुबह से रात्रि तक जो भी हमारी जीवन व्यतीत होती है ना, हर कर्म में दिव्यता अलौकिकता दिखे, चेहरे में, नैनों में, मुख पर दिव्यता। महान अंतर इसीलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं कर सकते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। अब देखो प्रैक्टिकल धारणा हमारी कहां तक है, तन हमारा कहां कहां लगता, मन कहां कहां लगता, और धन श्रीमत के प्रमाण इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि तन मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो, हमारा नहीं है। हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन है? जवाब दो बाबा को, किसका है, किसकी अमानत है? बाबा की। मैं आत्मा खुद किसकी अमानत हूं? बाबा की। मन बुद्धि बाबा को समर्पित किया तो ट्रस्टी हो गए। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना हम कार्य में नहीं लगा सकते। देखो कितना श्रीमत पर हमारा तन मन धन यूज हो रहा है। श्रीमत शब्द को याद रखें। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। बाबा ने तो सब कुछ बता दिया, इसलिए चेक करो सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा, वेस्ट कितना गया, बेस्ट कितना हुआ। कई बच्चे कहां बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं, बच्चे चेक करते हैं लेकिन भोलेपन से समझते हैं। कैसे भोलेपन से? खुद की चेकिंग देखो, जैसे बाबा बता रहे वैसा अगर हम करते तो क्यों हम भोले बनते हैं। बाबा देखो क्या बता रहे,
समझते हैं? सारे दिन में कोई विशेष गलती तो हमने किया नहीं, हमने कोई गलती नहीं की, अपने टाइम पर सब कुछ किया। अच्छा, किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचा, कोई के लिए हमने बुरा नहीं सोचा, गलत नहीं सोचा। बाबा कहते ये चेक किया कि दिव्य अलौकिक कर्म किया मैंने, बुरा भले नहीं सोचा, जो सोचा वो दिव्य था, अलौकिक था। क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता न बनता। साधारण ईटी खा लिया, बाबा की याद में भी नहीं खाया समझो, जमा क्या हुआ? पेट भरने के लिए खाया, वो ठीक है, जमा तो नहीं हुआ। बाबा की याद में खाया, कमाई जमा हो गई। ऐसे सुबह से लेके रात्रि तक जो भी कर्म करते, फिर मन से सोचते, वाणी से बोलते, सेवा 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 समाई हुई, दिव्य और अलौकिक, वो कितना हुआ? वो बाबा कहते चेक करो। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य के लिए जमा होता, कितना फायदा हो रहा है। अगर वो दिव्य और अलौकिक है तो जमा का खाता बढ़ता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब से भोले बन गए, खुश होते मैंने कोई वेस्ट नहीं किया, मैं कोई गलत नहीं किया, पर जमा तो हुआ नहीं। लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं होना, वेस्ट भले नहीं किया, बेस्ट कितना बनाया, जमा कितना हुआ, वो चेक करो। बाबा कहते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं, देखो बाबा बच्चों की बातें सुना रहे, कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया। बाबा का प्रश्न है, लेकिन सुख दिया? सुख देंगे तो जमा होगा ना। दुख भले नहीं दिया, दुख भी नहीं दिया, सुख भी नहीं दिया, तो जमा नहीं हुआ। सुख दिया, दुख नहीं दिया, इनसे तो वर्तमान अच्छा हो गया हमारा, लेकिन सुख देने से जमा होगा भविष्य के लिए। ये बात समझने की है और करने की है। वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में खुश हो गए, जमा किया या खुश हो गए, कुछ नहीं किया बुरा हमने। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते हैं। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता के द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। 2 मिनट 1 मिनट भी मेरे कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आया ना, सुख लेके जाए, सहयोग लेके जाए, शांति लेके जाए, प्रेम लेके जाए, आनंद का अनुभव करे, तो जमा होता है। इसको कहते दिव्यता, अलौकिकता। स्पष्ट कर दिया बाबा ने। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो, ऊपर ऊपर की वो चेकिंग नहीं चलेगी। हर समय स्मृति में रखो, एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। हर सेकंड याद करो, मुझे 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, सब खाते चेक करो।
तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत के प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगा करके मैंने कितना जमा किया। तीनों का चेकिंग करो, तन मन धन। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, अंडरलाइन, विशेष ध्यान दो, जमा कितना हो रहा है, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं। छोटा युग, छोटा सा समय, कम समय, और 21 जन्मों का जमा करना, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। और आत्माओं का तो हिसाब अलग है, जो द्वापर से आती अन्य धर्म की, उनका तो हिसाब भी अलग है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए स्लोगन है, लिखो, अब नहीं तो कब नहीं। यही टाइम मिला है जमा करने का, अब नहीं तो कब नहीं। तो समझा क्या करना है, इसमें भोले मत बनो। जहां भोला बनना है वहां भोला बनो, इसमें भोले मत बनो। पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता है ना बहुत कम है। क्या देखा बाबा ने, जमा का खाता बहुत कम है। उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भुला करके पहुंच गए। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देते रहते। बाबा तो बहुत कुछ देते रहते, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जितना भी बाबा रहते, कितनी प्राप्तियां करा के जाते बच्चों को। हम सभी बच्चे संतुष्ट हो जाते। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। ये मुरली जब चली तो इतने अभी साधन बने नहीं थे, शांतिवन था, लेकिन सभी बड़े बड़े हॉलों में वगैरह सोना करना, और काम तो बाबा के घरों में कंस्ट्रक्शन का चलता ही रहता है ना। तो बाबा कहते पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा। सेंटर पे क्या पक्का कराया कि जब मधुबन आओगे तो खटिया मिलेगी, ये कंपलसरी नहीं है, पटरानी बनना पड़ेगा। कई घर में खटिया पर सोते, लेकिन वहां के पटरानी बनना पड़े। अच्छा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, ज्यादा आप चाहोगे तो भी नहीं रह सकते, आना जाना ही पड़ेगा। तो ये सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए ना, सब मंजूर किया, चलेगा चलेगा, बाबा को मिलने जाना है। क्यों? प्यार में पहुंच गए। वह भी अपना लक समझो। बाबा कहते ये भी अपना लक समझो, जो इतना भी मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। हाँ, कहाँ कहाँ जाते लोग, जड़ मूर्तियां होती, उसका दर्शन पाने के लिए सारी रात 8-10 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और कुछ सेकंड के लिए ही दर्शन करने को मिलता। यहाँ तो आराम से बाबा के घर में रहते भगवान को डायरेक्ट मिल रहे। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली ना, यहाँ भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही
विधि में परिवर्तन होता रहेगा। देखो बाबा ने कितना पहले इशारा दे दिया 89 के समय। फिर विधियां बदलती गई। जब शांतिवन नहीं था, बाबा पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, ज्यादा तो पांडव भवन ही कितने घंटों मिलते रहे, अलग अलग जोन से मिलते रहे। और फिर देखो संगठन में मिलना हुआ, फिर बाबा का केवल आना और जाना हुआ, विधि बदलती रही। अब ये बात बाबा ने तो बहुत पहले बता दी, समय प्रमाण विधि को परिवर्तन होना है। लेकिन सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। खुश रहो, संतुष्ट रहो, क्योंकि वृद्धि तो होनी है और परिवर्तन भी होना है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना, 3 पर पृथ्वी और नाश्ता भोजन। बाबा के घर में तो इतनी खातरी होती है, घर में भी नहीं होती। बना बनाया भोजन आज भी बाबा ने कहा है। और फिर चाय, दूध, कॉफी, घर में दूध न पीने वाले भी मधुबन में दूध पीते हैं। बाबा ऐसी पालना देते। तो बाबा कहते हैं सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीजें चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है क्योंकि बना बनाया भोजन मिलता। सबसे ज्यादा खुश होती माता। घर में सोचो क्या बनाना है, बाजार से सब्जियां खरीदने से लेकर बनाने तक चिंता, फिर उसकी साफ सफाई। मधुबन में 2 हाथों में रेडी मिलता, माताएं कितनी खुश हो जाती। बना बनाया भोजन मिलता, वहां तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहाँ बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन हाथ में मिलता है ना। माताएं बोलो सच्ची, मधुबन में जो पियर घर का अनुभव करते प्रैक्टिकल में, इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता है क्योंकि बैचलर घर में जाके बनाना पड़े, क्योंकि उन्हों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है खाना बनाना। जिनके माँ बाप वगैरह नहीं, अलग से गांव में होते हैं, अकेले रहते हैं ना, सबसे ज्यादा तकलीफ कुमारों को होती है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना, तो सदैव इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते ना, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण वो इजी रहते। संस्कार अगर टाइट है हमारे, तो सरकमस्टेंसेस भी ऑटोमेटिक टाइट हो जाते। हमारे हाथ में है बड़ी बात को छोटा करना, छोटी बात को बड़ा करना। इसी प्रकार इजी स्वभाव, सरकमस्टेंसेस अपने आप खत्म हो जाते, उसको टाइट मत करे। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते, अगर हमारे संस्कार हम टाइट रखते हैं तो। टाइट माना खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले। माना मेरे को ये प्रबंध क्यों नहीं मिला, घर में तो मेरा अच्छा रहता है, इधर मुझे चलाना पड़ता, सहन करना पड़ता, ऐसे टाइट हो जाते। बाबा मिला वो भूल जाता। वहां कभी अच्छे बुरे आकर्षण में आ जाते हो, न अच्छे में न बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। इसलिए बाप दादा सिखा रहे हैं। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले
नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर समय हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो टाइटल्स अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो भी बाबा ने मुरली में शिक्षाएं दी वो सब बातें आ जाती है। तो उन टाइटल्स को याद रखें और अपनी जीवन में मन वचन कर्म तन मन धन से दिव्यता को लाए, अलौकिकता को लाए, खाता जमा का बढ़ाए। तो ये अपनी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। पहले हम बाप दादा को याद प्यार का रिटर्न देंगे। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब हम थोड़ा जो समय है तो सुनेंगे पार्टियों से मुलाकात। सबसे पहले बॉम्बे का ग्रुप बाबा के सामने। बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न हो ना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूं ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी दिखाई देता है। इससे भाई इससे अभी अब आगे और नहीं बढ़ेगा, ये संपूर्णता की निशानी 16 कला हो जाता। जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न चारों तरफ से फुल रोशनी वाला। तो आप सभी ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में संपन्न, इसको कहते संपूर्णता। इनसे जान सकते हो कि हम संपूर्णता के कितने समीप हैं और कितने दूर। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। तो सब समीप हो, कितने समीप हो? बाबा पूछ रहे 8, 100 या 16,000। 3 माला है ना, 8, 100, 16,000। 8 की समीपता, 100 की समीपता और फिर 16,000 की भी समीपता। तो कितने समीपता वाले बने हो ये चेक करो। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कांटों से आप फिर भी दुनिया के कोटों से, यानी कोटों में कोई, आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। वह तड़पने वाले और आप संपन्न आत्माएं, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। तो ये खुशी है ना। रोज अपने से बातें करो, हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है? हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है? ऐसी खुशी किसको मिल सकती है? तो मेरे जैसा खुश नसीब कोई है नहीं, ये अनुभव होना चाहिए। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी तो हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप और सदा संपन्न बनो। अच्छा, फिर दूसरा ग्रुप है बाबा के साथ गुजरात और पूना। बाबा कहते सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो शक्ति मिली। मुरली हमारी ऊर्जा है, पावर मिलती।
ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है और दृष्टि द्वारा कम होता है। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हो। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय तो नहीं होगा, मुख से कितनों को बताएंगे, और सरकमटेंसेस भी नहीं होंगे, तो क्या करोगे? तो वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। अब वो समय आ रहा है, महादानी और वरदानी बनना ही होगा। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती। इतना दृष्टि में हमारे पावर होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं ना, जड़ मूर्ति तो कोई बोलती नहीं है, फिर भी भगत आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं। सेकंड का दर्शन अपने को क्या धन्य धन्य समझते, शांति मिलती, खुशी मिलती, शक्ति मिलती। तो हम तो चैतन्य बाबा के बच्चे, क्या नहीं दे सकते अपनी दृष्टि से। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशंस से और दिव्य नैनों की दृष्टि से देख वाइब्रेशन लेते हैं भगत लोग। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन कहाँ जाता है सबका? नैनों में, चेहरे पर, फेस। तो चेहरे की तरफ अटेंशन जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनों के द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती। तो ये अभी हमें प्रैक्टिकल कराना है भक्तों को। वह तो है जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी है वो मूर्तियां? किसकी है बोलो? हमारी है। आप चैतन्य मूर्तियां ही जड़ मूर्तियां हो, हमारा यादगार है। तो हमारे से क्या नहीं मिलना चाहिए? तो अपने चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत करो। घर वालों को मेरे नैनों से, मस्तक से ये सब मिल रहा है। वह नशा है कि ये हमारी मूर्तियां हैं। चैतन्य में ये सेवा की है, तब जड़ मूर्तियां हमारी बनी है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत ही श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा सकती है, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं करा सकती? तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए जमा किया और कार्य में लगाया, माना कमाया और खा लिया। जो कमाते और खा करके खत्म करते हैं तो उनका जमा नहीं होता, और जिसका जमा का खाता नहीं है तो क्या होगा? समय पर धोखा मिलेगा। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसे साइलेंस की शक्ति जमा नहीं की होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों की अनुभूति करके जमा करो। तो जमा करना आता है। जमा होने की निशानी क्या है? जिसके पास जमा होता है, मिलता है, तो नशा, खुशी। जैसे शाहूकार लोगों के चलने, उठने, बैठने में नशा दिखाई देता है ना,
तो जितना नशा उतनी खुशी। तो ये रूहानी नशा है। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः ही होती है। खुशी जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखो। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी हमारी नहीं जानी चाहिए। खुशी हमारी चीज है। समस्या परिस्थिति है, दूसरों की तरफ से आई है। अपनी चीज को सदा साथ रखो। मेरे लिए मेरी चीज है खुशी। पराई चीज तो आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति माया की है, हमारी नहीं, अपनी नहीं। अपनी चीज को खोना नहीं, खुशी को खोना नहीं। चाहे ये शरीर भी चला जाए ना, खुशी न जाए। ऐसा खुशी को पकड़ के रखो। खुशी से शरीर भी जाएगा, अरे दूसरा बढ़िया मिलेगा। खुशी से शरीर छूटा, पुराना जाएगा, नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। कितनी अच्छी बात बता दी बाबा ने। अच्छा, मुरली का वरदान है, सदा एक रस स्थिति के तखत पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तखत है बाप दादा का दिल तखत। लेकिन इस तखत पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तखत चाहिए। अगर इस स्थिति के तखत पर स्थित नहीं है तो बाप दादा के दिल रूपी तखत पर भी स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रकुटी के तखत पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तखत से बार बार डगमग होंगे तो बाप दादा के दिल तखत पर कैसे विराजमान हो सकेंगे। अचल अडोल बनना पड़े। अच्छा, स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। नेगेटिव बातें सामने आएगी पर उसको पॉजिटिव करना है शुभ चिंतन से। तो बाबा की मुरली का आप अध्ययन करें और चेकिंग करें और अपने अंदर शक्तियों का हर प्रकार का खजाना जमा करें। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान। जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए